गाइस, जैसा कि कल होने वाली है मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी मंडे को, किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, कैसे हम एक अच्छा मोमेंटम अच्छी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कैंडल फॉर्म हो सकती है कल मंडे की। एक सर्टेन लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इस तरह से, और नीचे से जो है यहाँ पे सेलिंग, पहले बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिली, फिर सेलिंग कम होती हुई जा रही थी, जहां पे इसी लेवल के आसपास मार्केट बार बार यहाँ पे सेम लेवल के आसपास हिट कर रहा था। तो फाइनली हमें यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला। पर ब्रेकआउट होने के बाद आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तक भी हमें बनती हुई नजर नहीं आई है। कोई एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जिसमें इस तरह से यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी हमें देखने को मिल रही हो, इस टाइप का कुछ भी हमें होता हुआ नजर नहीं आया है। ब्रेकआउट तो किया मार्केट ने, पर कोई भी सिग्निफिकेंट क्लोजिंग ना होने की वजह से यहाँ पे हर बार डोजी कैंडल्स देखने को मिल रही थी। यानी अभी भी कहीं ना कहीं प्राइस में कंफ्यूजन बना हुआ था, बायर्स कंप्लीटली यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर पा रहे थे। इसी कंफ्यूजन के साथ प्राइस ऊपर की साइड पर शिफ्ट होता हुआ गया, फिर सडनली हमें यहाँ पे 10,950 के आसपास से एग्जैक्टली यहाँ पे एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद वापस से नेक्स्ट डे हमें सेलिंग कैरी फॉरवर्ड होती हुई नजर आई, और ये 2 दिन की सेलिंग की वजह से हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे वापस से उसी लेवल के आसपास हम आ चुके हैं जहां पे हमने ब्रेकआउट किया था, जहां से उसके नीचे तक भी हम गए थे इंट्राडे में, पर वहां पे नीचे की साइड पर टिक लगा के वापस से मार्केट ऊपर की साइड पर रिकवर करके उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया है। सो कल मंडे को एक्सपायरी पे हमें एक अच्छी ट्रेड जब भी मिल पाएगी जब मार्केट थोड़ा सा या तो गैप अप खुल के थोड़ी देर सस्टेन करे, उसके बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। वहीं पे सपोज करते हैं डायरेक्टली वापस से कोई मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल रहा है, इसी पूरे ब्रेकआउट जोन वगैरह के नीचे कहीं पे ओपनिंग हो रही है, तो फिर यहीं पे मार्केट थोड़ी देर रुक जाता है, तो फिर यहाँ पे डाउन साइड पे हमें वीकनेस और बढ़ती हुई नजर आएगी, जहां पे ये सारे लोग जो यहाँ पे इस लेवल के आसपास ये सारे लोग यहाँ पे बाइंग करे हैं, ये सारे लोगों की यहाँ पे पोजीशन खतरे में आ जाएगी। तो इसके नीचे हमें एक यहाँ पे और पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अभी एग्जैक्टली आप देखेंगे तो हमने उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है जहां पे बार बार यहाँ पे बायर्स होल्ड करने का ट्राई कर रहे थे। इसके नीचे फिर सीधा यहाँ तक कोई भी हमें यहाँ पे मेजर सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, जहां पर 10,400 के आसपास तक भी हम आ सकते हैं अगर वापस से मार्केट ये डेली कैंडल का लो ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉपर चैनल टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ जा रहा है, जहां पे इसी के अंदर में मार्केट पूरा यहाँ पे ट्रेवल करता हुआ धीरे धीरे ऊपर की साइड पे चल रहा है। लोअर साइड पे भी हम यहाँ पे 4-5 बार सपोर्ट ले चुके हैं, और यहाँ पे हायर साइड पे भी हम मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट कर चुके हैं। इस लेवल के आसपास तो कंटिन्यू यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहे थे। फिर एक दिन क्या हुआ, मार्केट सडनली गैप अप खुल गया। तो जैसा मैंने आपको पहले भी कई बार ये बात शेयर कर रखी है कि कोई भी मेजर लेवल होता है, मेजर रेजिस्टेंस होता है या सपोर्ट होता है, उसके ऊपर या उसके नीचे डायरेक्टली मार्केट गैप अप गैप डाउन खुल जाता है। जैसे यहाँ पे बड़ा सा गैप अप हमें देखने को मिला, तो फिर वो सस्टेन नहीं कर पाता है, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट कैसा होता है कि मार्केट यहीं फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन हो, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करे, फिर यहाँ पे हर लेवल के आसपास, हर प्राइस के आसपास बायर्स ऐड होते हुए जाए, तब यहाँ पे एक स्ट्रेंथ के साथ मार्केट ब्रेकआउट कर पाता है। इस तरह से अगर यहाँ पे डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है तो क्या होता है, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं, हल्की सी भी यहाँ पे सेलिंग का साइन बनते ही, हल्का सा भी यहाँ पे मार्केट नीचे आते ही, वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर देते हैं कि जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके निकलते हैं। उस वजह से यहाँ पे फिर हमें डबल सेलिंग देखने को मिलती है, और ऐसा ही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस के नीचे आना चालू करा गैप अप खुल के, तो एक शार्प सेलिंग हमें होती हुई नजर आ रही है। ये सारे लोग जो यहाँ पे इस आशा में बाय करके बैठे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, वो भी यहाँ पे सेल करना चालू कर देते हैं, और फ्रेश सेलर भी यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए नजर आते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि चैनल की लोअर साइड से हम सपोर्ट लेके ऊपर की साइड पे जाना चालू किए हैं, यहाँ पे इस टाइप से डब्ल्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना के, तो प्राइस एक्शन आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। मार्केट में ऊपर से अच्छी खासी सेलिंग हुई, नीचे से अब हम ऊपर जाना चालू कर रहे हैं, तो इस लेवल के आसपास हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ये जो पूरा हमारा जोन होने वाला है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला जोन होने वाला है, क्योंकि मार्केट यहीं पे पहले भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसको ब्रेकआउट करा तो उसी पे एग्जैक्टली सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू किया था। पर हुआ क्या, यहाँ पे थोड़े बहुत बायर साइड हुए, पर डायरेक्टली फिर मार्केट गैप अप खुल गया, और गैप अप भी कहां खुला, डायरेक्टली चैनल की हायर साइड के ऊपर। तो यहां से हमें कंटिन्यू वापस से इस तरह से यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए सेलिंग देखने को मिली थी, और इसी के नीचे शार्प सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। और अभी वैसे भी मार्केट यहाँ से कंटिन्यू बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के साथ चलता हुआ आ रहा है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से हो चुका है। सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट खुल जाता है यहाँ पे इसी जोन के आसपास जहां पे हमारी क्लोजिंग हुई है, उसी के आसपास, तो ये पूरा हमारा जोन ऐसा होने वाला है कि मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ी देर रुक के हल्का फुल्का यहाँ पे होल्ड करके अपने आप को, या थोड़ा हायर साइड पे इस लेवल के आसपास, इस जोन के आसपास होल्ड करके, फिर अगर मार्केट इसको ऊपर ब्रेकआउट करता है, तब तो हमें एक अच्छा मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे हैं उनकी पोजीशन यहाँ पे खतरे में आ चुकी होगी। तो मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुले या फिर हल्का फुल्का गैप अप खुले, उस केस में यहाँ पे थोड़ी देर रुक के फिर इसको ब्रेकआउट करता है, नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करके, हल्का सा ऐसा दिखा के मैं सेलिंग में जा रहा हूँ, फिर ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ पे थोड़े से और सेलर्स यहाँ पे एवरेज करने की कोशिश करेंगे,
और नए सेलर्स यहाँ पे आने का ट्राई करेंगे। तो उस केस में यहाँ पे स्टॉप लॉस आ चुके होंगे, फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो तब हमें एक अच्छा मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है पॉजिटिव साइड पे। वहीं पे सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास तो खुला और डायरेक्ट इस तरह से ऊपर की साइड पे निकलना चालू कर दिया, तो यहां से यहां तक ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के साथ। उसी फ्लो में फिर डायरेक्टली यहाँ पे खुलते से ही ऊपर भग रहा होगा, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिल सकता है। इस लेवल के आसपास जाके मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग में आ सकता है पहले, फिर यहाँ पे नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करके कंटिन्यू होती हुई जाती है सेलिंग, या फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर निकलता है, वो अलग बात हो जाएगी। पर पहले हमें यहाँ पे उस केस में सेलिंग देखने को मिल सकती है मॉर्निंग में। तो प्लान सिंपली हम इस तरह से रख सकते हैं कि मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, डायरेक्टली ऊपर जाना चालू कर रहा है, तो उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। मैं पर्सनली तो इंटरेस्टेड नहीं रहने वाला, क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। यहां से ऑलरेडी बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के साथ मूव चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ सेलिंग का साइन मिलता है हल्का फुल्का 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम हम डिस्कस कर रहे हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ सेलिंग का साइन मिलता है, तो यहाँ पे छोटी मोटी सेलिंग कैप्चर करने पे मैं ध्यान दूंगा। ज्यादा बड़ी सेलिंग तो हम कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी हम यहाँ पे दोनों स्विंग के अंदर में बने हुए हैं। तो हो सकता है मार्केट थोड़ी बहुत सेलिंग में आके वापस से यहाँ पे हाई को ब्रेकआउट करे, तो पॉजिटिव साइड पर हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाए। पर यहाँ पे थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट बुक वगैरह करेंगे, थोड़ा रिटेस्ट वगैरह होता है, तब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास से सेलिंग के लिए छोटा मोटा प्लान कर सकते हैं। उसको अच्छे से ट्रेल करते हुए और छोटे मोटे टारगेट्स पे बुक करना जरूरी हो जाएगा। फिर मार्केट सपोज करते हैं सेकंड हाफ वगैरह में वापस से हाई को क्रॉस कर रहा है यहाँ पे, तो हमें एक अच्छा पॉजिटिव साइड पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हमारा प्रेडिक्शन हो जाएगा कि यहाँ से हम कंटिन्यू चलते हुए आ रहे हैं। रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ने थोड़ी देर अपने आप को होल्ड करा, थोड़ा रेजिस्टेंस वगैरह लिया, यहाँ पे ऐसा दिखाया कि नीचे जा रहा हूँ नीचे जा रहा हूँ। फिर अगर बाई चांस मार्केट सेकंड हाफ में हाई को क्रॉस कर रहा है, तब हमें यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और सपोज डायरेक्टली ही मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो भी सेम ही कंडीशन रहेगी कि यहाँ से मोमेंटम यहाँ तक चला और वापस यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड हो चुका होगा, जैसा हमने फ्लैट प्राइस में डायरेक्टली भगने का केस डिस्कस किया। तो गैप अप में डायरेक्टली वही हो चुका होगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम हो चुका होगा, तो उस केस में भी यहाँ पे डायरेक्टली मैं प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं रह पाऊंगा। उस केस में क्या होगा, अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे गैप अप खुल के कंटिन्यू भगता हुआ भी जा रहा है, रेजिस्टेंस वगैरह को ब्रेकआउट करता हुआ जा रहा है, तो पर्सनली मैं वहां पे कैप्चर नहीं कर पाऊंगा उस मोमेंटम को, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वगैरह के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो हमारे फेवर में नहीं रहेगा, क्योंकि यहां से यहां तक ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका होगा, तो हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस डाल के वहां पे नहीं रख सकते। उस केस में अगर कुछ इस टाइप का सेकंड प्राइजेक्शन बनता है कि अगर मार्केट भगता हुआ भी जा रहा है, तो भी सेकंड प्राइजेक्शन कुछ मिलता है, कुछ इस तरह से स्विंग वगैरह मिलती है, जहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम प्लान कर सकते हैं, तभी मैं इंटरेस्टेड रह पाऊंगा। और जैसा स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं, तो कुछ सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर साइड पे पड़े होंगे, और बाकी जो यहाँ पे नीचे की साइड पे सेलर्स वगैरह आए हैं, उनको तो मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे हटा दिया है। पहले हटाया, फिर वापस से थोड़ी सी यहाँ पे होप दी, थोड़ा सा वापस से आने का ट्राई किया होगा सेलर्स ने, फिर वापस से उनको हटा दिया है। इसी वजह से यहाँ पे लोगों के सेलर्स के स्टॉप लॉस करते हुए नजर आए हैं, जब ये फास्ट मोमेंटम, कंटिन्यूअस मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लोअर साइड वगैरह के सेलर्स तो हट चुके हैं, बाकी जो भी यहाँ पे थोड़े बहुत बैठे होंगे, वो यहाँ तक मार्केट पहुंचने लगेगा तब तक यहाँ पे एग्जिट करके निकल जाएंगे, क्योंकि यहीं से हमने फ्रेश ब्रेकडाउन किया था। और बाकी बायर्स के स्टॉप लॉस की बात करते हैं, तो यहाँ कहीं पे हमें बायर्स के स्टॉप लॉस देखने को मिल रहे होंगे, जिनको हम जब भी टारगेट कर सकते हैं, या तो मार्केट डायरेक्टली कोई बड़ा सा गैप डाउन खुले और गैप डाउन खुल के यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन करना चालू करेगा, तब फिर यहाँ से हमें एक कंटिन्यू पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये चैनल पैटर्न वगैरह जो बन रहा है, ये भी ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अभी क्या हुआ है, मार्केट ऊपर से नीचे डायरेक्टली आया था, तो यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है, इस तरह से यहाँ पे होल्ड करने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि जो लोग यहाँ से सेल वगैरह करते हुए आए थे, उन्होंने भी थोड़ा प्रॉफिट बुक वगैरह किया होगा। यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा मोमेंटम हो चुका था, अच्छे अमाउंट का, इस वजह से यहाँ पे लोअर साइड पे कंटिन्यू हम आए हैं ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे मार्केट अभी होल्ड कर रहा है। अब सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा, तो फिर यहाँ पे जो बायर्स वगैरह आए हैं, वो अपनी पोजीशन छोड़ना चालू कर देंगे, तो यहाँ से हमें कंटिन्यूअस मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो प्लान हम इस तरह से रख सकते हैं कि यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुल रहा है और इसको ब्रेक डाउन करता हुआ चल रहा है मार्केट, तो हम सेलिंग साइड पे ही प्लान रख सकते हैं अपना। और अगर हम नए ट्रेडर हैं, नया नया अभी हमने काम करना चालू किया है, तो ये जोन हमारा थोड़ा सा ट्रैपिंग वाला जोन हो सकता है, इसके ऊपर हमें खास नजर रखनी है, इसके ऊपर हमें अलर्ट होकर काम करना है, या फिर हम चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके ऊपर मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी और इसके नीचे वापस से यहाँ पे वीकनेस हमें देखने को मिलेगी, यहाँ कहीं के नीचे। पहले भी मार्केट इसी जोन में आके यहाँ पे अटका था, इसलिए ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे सबसे पहले 10,940 के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई भी हो जाता है मार्केट का। उसके नीचे यहाँ पे 10,900 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, उसके नीचे 10,870 के आसपास, फिर यहाँ पे 10,811 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। ये पूरा बेसिकली एक हमारा जोन हो जाता है, जो कि लगभग 780 से लेकर 811 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। उसके नीचे सीधा यहाँ पे सपोर्ट हमें 10,700 के आसपास ही देखने को मिलेगा, फिर नीचे यहाँ पे 10,620 के आसपास, जहां पे ये स्विंग पॉइंट हमारा लगा हुआ है, और उसके नीचे सीधा यहाँ पे 10,570 के आसपास। सिंपल सा एक लाइन में कंक्लूजन ये है कि बीच के एरिया को अवॉइड करना चाहे तो हम अवॉइड कर सकते हैं, या फिर इसमें एक्स्ट्रा केयरफुल रह के हम काम कर सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलेगी और इसके नीचे यहाँ पे वीकनेस हमें देखने को मिलेगी।
और वैसे भी अभी हम यहाँ पे चैनल के बीच में बने हुए हैं, तो यहाँ पे बोथ साइड मोमेंटम, बोथ साइड बायर सेलर्स एक्टिवेट होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। जो भी लोग निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं, निफ्टी 50 का एनालिसिस फ्राइडे को अपलोड कर दिया गया था, बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल सैटरडे को अपलोड किया गया है। उसके साथ हमने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का डेटा भी डिस्कस किया है कि बाकी के ट्रेडर्स, एफआईआई, डीआईआई, प्रो ट्रेडर्स वगैरह का किस तरह से माइंडसेट बन रहा है। तो आप चाहें तो कल वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं बैंक निफ्टी का, और उसमें एफएनओ डेटा भी आपको मिल जाएगा। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था मिड कैप निफ्टी के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी एक्सपायरी, थैंक यू।